खुश हो बेटा, कोट कोट धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कमल सिंह नाम है मेरा, फतेहपुर से आए हैं सर। फतेहपुर कहाँ रहते हो? ये नौवा बाग के पास, अच्छा अच्छा, ढोड़िया ही ग्राम सभा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। डीएनए में गुरु 4 जी हैं। अच्छा, चारों लोग खड़े हैं, जी। बहुत बढ़िया। ये दिखाया जाए बेटा, सब आपके जो तमाम संकल्प से, तमाम प्रार्थना से, आप लोगों के जो पुरुष हैं, आप लोग पुरुषों में सब एक कष्ट एक ही जैसे थे, ये सब नष्ट हुए, किसी में शेष नहीं, मिलते जुलते सारे कष्ट। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थीं, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, किडनी में सड़न हो रही थी, श्वास फूलना, लंग्स में गलन, कार्य से अरुचि कराने वाली स्मृतियाँ थीं, पेशाब करने में कष्ट होना, ओसीडी की स्मृति थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, लगना होना, नफरत होना, चिड़ होना, किसी से बात ना करना। कूल्हे में सड़न हो रही थी, यूरेथ्रा में सूजन, स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियाँ थीं, श्वास नली में सूजन थी, भुलाने वाली स्मृति थी, हार्ट वॉल में सूजन, गंदे स्पंदन होना, कमर में दर्द होना, एसिडिटी बनना, पैर कमजोर होते जा रहे थे, रेक्टम में सूजन, भगंदर की स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृति थी, घाव बन रहा था गॉल ब्लैडर में, भोजन नली में, पैनक्रियास में और यूरेथ्रा में। कैंसर की स्मृतियाँ थी, गले में, लीवर में, कोलोन में, अंडकोश में, रेक्टम में और किडनी में। ऐसे आप तीनों लोगों के कष्ट थे, किडनी डैमेज हो रही थी, देखिए आप लोगों की किडनी में सूजन और इन्फेक्शन फैल रहे थे, पेशाब करने में जलन होना, रक्त भी आता था, यूरेटर नली में सूजन के कारण बंद हो रहा था नली, और किडनी में कैंसर की स्मृति थी। ये सारे थे, कमर से लेके नीचे, कूल्हा, कमर, हिप बॉल, नीचे घुटने, पैर, सब ऐसे आप लोग कष्ट आ रहे, देखिए कैसे भयानक कष्ट। रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ रहा था, रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन फैल रहा था, नर्व सूख रही थी, पैर कमजोर होकर सूख रहे थे, हड्डी में कैंसर की स्मृति थी, घुटनों में चुभन होती थी, लकवे की स्मृतियाँ थी और एमएनडी की स्मृति थी। बैठ के उठने में कष्ट होते थे, ताकत लगाते थे, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, है। अब आप एकदम अच्छे बच्चों की तरह बन गए आप लोग, आप सब बढ़िया, तीनों लोग अच्छे हैं। पुरुष गुरुजी एक चीज ये था हमें, हाँ बोलो। ये हमारा एक छोटा सा जो है मंदिर है दरवाजे पे गुरुजी, आपके बनाया हुआ नहीं पूर्वजी कुछ देवता रखे थे, तो जब मैंने मकान बनवाया तो वहाँ पे छोटा सा आगे बनवा दिया था मंदिर। अच्छा, मंदिर में बहुत अच्छा किया आप। फिर नर्मदेश्वर आप आंखें बंद करके देखो जरा, देखें शिव ऊर्जा दिखाई जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा है, शिव की ऊर्जा है जी गुरु जी। ठीक। तो पूजन वहीं कर लें, घर पे रखने से सही नहीं, घर में नहीं रखना, मंदिर में जो नहीं, मंदिर पे पूजा करते रहे जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जी जी। किसने कराई थी प्राण प्रतिष्ठा? एक बनारस के स्वामी जी थे, हाँ तो उन्हीं ने करवाई थी। हाँ, वहाँ पर पुनः से प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। जी। जो तमाम रखे होंगे, इंडी पिंडी रखे होंगे ना, वो पहले वाले जो रखे हैं। हाँ वही, अप्रतिष्ठित हैं जी। अप्रतिष्ठित मूर्ति नहीं पूजना है, बस इतनी बात है। भोले बाबा तो प्रतिष्ठित हैं, वो प्रतिष्ठित हैं, वो तो दिख रहा है, शिव की ऊर्जा है वहाँ पर, इसीलिए काफ़ी कंट्रोल है जी। शिव नहीं होते वहाँ तो ये कंट्रोल से बाहर होते सब। ये कैंसर बांटने वाली स्मृतियाँ वहाँ पे दिख रही थी। गुरु जी उनको हटा भी सकते हैं क्या गंगा जी में? अगर क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों प्रवाहित प्रेम से अपना पंडित जी बुलाइए, उनका पूजन अर्चन कराइए। जो अप्रतिष्ठित हैं, दो रास्ते हैं, जो अप्रतिष्ठित हैं या तो गंगा जी में करिए विसर्जित, या उनको प्रतिष्ठित कराइए। तो प्रवाहित करने ज़्यादा बेहतर रहेगा। पंडित जी बुला करके पूजन करा दीजिए, ठीक है। उसका ये बच्ची की शादी जो है उसका विधान है। आप बेटा अभी बात करते हैं उसकी, हम अभी बात करते हैं। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत आता है। ओसीडी की स्मृतियाँ थीं। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, लगना, होना, नफरत होना, परिवार के सदस्य को देख करके चीड़ होना, किसी से बात ना करना, अकेले रहने का मन करना,
अत्यधिक गुस्सा आना, अर्ध बेहोशी में रहना, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, गंदे स्पंदन होना, सिजोफ्रेनिया था। सिजोफ्रेनिया का मतलब महसूस होना कि कोई है आसपास, कहीं कहीं से आवाज़ें सुनाई देना, सिर में दर्द होना, चक्कर आते थे, अकेले रहने वाली स्मृतियां थी, सर्वाइकल पेन होना, स्क्लेरोसिस की स्मृतियां थी, पेट में दर्द होना, श्वास फूलना, शरीर में जलन होना, छाती में जकड़न और दर्द होना, पैर कमजोर होते जा रहे थे, कमर में दर्द होना, कूल्हे में दर्द होना, नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी रहना, कैंसर की स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर में, भोजन नली में, यूट्रस में, गुदा द्वार में, ब्रेस्ट में और प्राइवेट पार्ट में। है ना? अब ये सब खत्म, नष्ट। यूट्रस ऐसे खराब हो रहा था। गुरुजी मेरे चेहरे पे दाने निकलते हैं बहुत ज़्यादा। यूट्रस में फाइब्राइड्स बन गए थे, फिलिपियन ट्यूब में पस भर रहा था, फिलिपियन ट्यूब में सड़न हो रही थी, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन फैल रहा था, मासिक कष्ट होना और पीसीओडी की स्मृतियां थी। इसके कारण चेहरे पे दाने आते थे। अब सही हो जाएंगे गुरुजी? अब है कहाँ, अब तो खत्म ही हो जाएंगे, गंदगी गई तो खत्म है। अब तो बहुत सुंदर चेहरा हो गया तुम्हारा, फर्स्ट क्लास हो गया, 21 दिन में अच्छा हो गया। गुरुजी मेरी शादी टूट गई, कल की बारात थी, टूट गई वो शादी। इसी गंदगी के कारण बेटा, ये गंदगी कुछ नहीं होने देती थी, है ना? अब वो चर्चा करना हम नहीं करना चाहते, लेकिन इतनी बात है कि जब गंदगी रहती है तो वो नाना प्रकार से आपको हिट करती है, तमाम तरह से गठबंधन बना के रखती है ना? पति पत्नी जैसे संबंध पहले से बना के रखती है, ये सब आपको महसूस होता रहा होगा सब पहले से, है ना? तो अभी सब खत्म हो गया बेटा, गंदगी गई, इसलिए अब जो भी होगा सब अच्छा अच्छा होगा, ठीक है? अब जो भी है सब अच्छा अच्छा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। गुरुजी प्रणाम। वो एक लोग कोई आप ही खड़े हो जाओ बेटा, तो आपको, हाँ बेटा बोलिए, चलिए बोलिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, मस्त रहो, आपको कोई कष्ट तो नहीं? नहीं गुरुजी, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आता है, बाकी तो कुछ नहीं अभी विशेष। गुस्सा आपका दरबार ने ले लिया है? जी जी। अब देखो गुस्सा कहीं आ रहा है किसी के प्रति जो आता था, है कुछ? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा सर। सबसे खत्म, किसी में नहीं बेटा। आप अभी 3 लोग रहोगे, महावन की स्लिप मिलेगी आपको उसमें, लेकिन आपको चारों को आवश्यकता उस ऊर्जा की है, क्योंकि चारों में 7 लोग दिख रहे हैं, तो इस बच्चे को हम अलग से पुण्य दे दे रहे हैं, तो बाकी 3 लोग आप लोग संकल्प करके 3 लोगों का महावन कर लीजिएगा, ठीक है? आप बेटा आंखें बंद करो। ओम, इसको दरबार के एक दृष्टि महावन के पुण्य का अंश प्रदान कीजिए। शिव सक्रिय कर दीजिए, सुश्रुत सूक्ष्म सक्रिय फैला दिया जाए। 7 बार बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बंधन, आँख खोल लीजिए, बंधन खींचो 7 बार। ठीक है, अभी जब वो संकल्प होगा जब महावन वाला, तो आप भी खड़े हो जाना आकर के, अच्छा? तो वहाँ पूरा हो जाएगा। और आप लोग जब अभी महावन की पर्ची मिलेगी तो बाकी 3 लोग उसमें रहेंगे संकल्प में, ठीक है? इसको न रखना, इसके बाद पुण्य है। गुरुजी एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बेटा। मैं अभी ये शादी थी बहन की, तो ये था कि नहीं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, तो कोई तैयारी नहीं हो पाई, भाई बीमार था, मम्मी एक्सपायर हो गई पिछले साल, तो इस वजह से कोई तैयारी नहीं कर पाया था। एग्जाम दिया था, अच्छा हुआ ही नहीं, पुलिस वाला एग्जाम अभी मैं दे के आऊँ 17 को। गुरुजी एक फाइल डाल रहा था, बकरी फार्म का है, 40 लाख का प्रोजेक्ट डालना चाह रहा था, क्या वो फाइल पास हो जाएगी? तो मैं देखो बताएं, ये तो बेटा बैंक का काम है, आपके कागज़ देखना आप उस लायक हैं कि नहीं, ये तो कागज़ देखने का काम सब बैंक का है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जो किस लाइन में गुरुजी मैं सक्सेस रहूँगा? बता रहे हैं 2-3 चीज़ें मन में चल रहा है, बीज भंडार वगैरह। हम आपसे वही कहना चाह रहे हैं, सुन तो लो। जी। दरबार आपको बीज भंडार नहीं कराता, दरबार आपको कोई नौकरी नहीं देता, दरबार आपको किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं कराता, ठीक है? दरबार आपका काम है आपको अच्छी बुद्धि देना, आपकी बंधी हुई बुद्धि को खोल देना। जो हम बताते जा रहे हैं सब हुआ कि नहीं, हाँ ना करते जाओ। जी जी। बंधी बुद्धि थी, खुल गई कि नहीं? जी। बंधा शरीर रहता था, जी। खुल गया। जी। आलस से बना रहता था, जी। अब नहीं है। गंदे गंदे विचार आना, दिन भर ऊट पटांग विचार आना, अब कुछ है? जी। नहीं है। तमाम जो अपना काम निर्णय नहीं ले पाते थे ठीक से, डिसीजन, अब क्या लग रहा है ले पाओगे कि नहीं? जी। ले पाएंगे। कॉन्फिडेंस खूब बढ़ा हुआ है कि हमें खूब काम जम के करना है अपना, है ना? जी। स्मरण शक्ति अच्छी की है,
कंसंट्रेशन पावर दरबार ने आपको दी, इच्छा शक्ति बढ़ाई है, जीने की इच्छा बढ़ाई है, ये सब दरबार ने किया। अब आप जो भी करना चाहोगे ठीक से कर पाओगे। जी नौकरी करना चाहो, व्यापार करना चाहो, जो भी करना चाहोगे, सामने वाले से ठीक से बात कर पाओगे और व्यवहार कर पाओगे और ठीक से व्यापार नौकरी सब कर पाओगे। दरबार आपको इस लायक बनाता है कि आप सब कर सको। ठीक है, हाँ, अब आप अच्छे हो, सब करो, मस्त रहो। हाँ, कि जो जैसे शादी इसकी टूटी है, 2-3 जगह बात चल रही है, फतेहपुर भी चल रही है, इलाहाबाद भी चल अब रही हो जाएगी शादी, है। जी गुरुजी। अब हो जाएगी, परेशान ना हो। जहाँ हाथ रखोगे एक बार फोटो दिखा देना लड़के की, जहाँ बात चल रही हो, फिर हम बता देंगे, दरबार बता देगा यहाँ करनी कि नहीं करनी। ठीक है, फोटो है, फोटो है फतेहपुर वाले की। दिखाइए, तुम बता देंगे। अभी उसकी शादी की ये बच्ची खड़ी है आपकी, इसकी खुद ही शादी की इच्छा नहीं होती थी, है ना? पूछो उससे, बताएगी। होती थी इच्छा? नहीं होती थी। अब क्या लग रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो गंदगी के कारण बेटा इस समय सोचता था कि अरे छोड़ो, शादी वादी नहीं करनी। तो आप नहीं होते थे, अब आप पूरे हो, अब आप शादी करना चाहते। फोटो दे, आप देखो, आप देखो, आप देखो, दिखाया जाए बच्चे को। एक और कोई फोटो है? यही है रिश्ता, यही है। एक फतेहपुर वाली है गुरुजी, इलाहाबाद वाली अभी नहीं आई। फोटो नहीं आई है? जी ठीक है, देखो, फिर से देखो, देखो, ठीक 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 है। ठीक है, 50-50 तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, लेकिन ठीक है ये लड़का। अच्छा, खुश रहो। इनके दिमाग में 50-50 चल रहा लड़का, पसंद भी है, नहीं पसंद, दोनों तरह की बातें चल रही थी, लेकिन ठीक है बच्चा, ठीक है, खुश रहो, बढ़िया, खुश रहो। गुरुजी को प्रणाम। खुश हो बेटा, इतना टाइम लग ही जाएगा। लेपन जरूर करना बेटा, अच्छा ध्यान से बिटिया का सब करना। खुश हो बेटा, कैसे हो, कैसे हो हीरो? अच्छा हूँ। एकदम मस्त रहो, जम के अपना काम करिए आप, ठीक है? दोनों भाई आप खूब काम कर सकते हो जम के अपना अपना, ठीक है? गुरुजी मेरा पेपर है 22 से ही, बोर्ड पेपर। अच्छा है, अब तुम कर पाओगे बेटा, क्या लग रहा है, कर पाओगे कि नहीं? अभी तक पढ़ता था तो मेरा सर दर्द होने लगा था, मैं नहीं पढ़ाई किया हूँ एक भी। हाँ, अब जो पढ़ पाओगे सब याद रहेगा, ना सर दर्द होगा ना पढ़ते नींद पढ़ते आएगी। बेहोश हो जाता था अचानक। बिल्कुल बेटा, बहुत कुछ होता था पढ़ाई के समय, जो बताना अच्छा नहीं है, शोभ नहीं लगेगा। जी गुरु। आप तुम टनाटन हो, ठीक है? खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो।